जय श्री राम दोस्तों। मैं शिव हूँ और आज मैं बात करूँगा कि किस तरह से जो हमारे देश में भी मुश्किलों का दौर चल रहा है, जो कोरोना की भयावह स्थिति है, इस स्थिति में देश का और दुनिया का सबसे बड़ा संगठन, सामाजिक संगठन आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अपनी सेवाएं किस प्रकार से देश को दे रहा है। वैसे तो हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई हमारे पास राज्य और केंद्र सरकारें हैं, जनता टैक्स देती है, सभी सुविधाएं हमें सरकारों से मिलनी चाहिए, हमें किसी और संगठन से सेवा की आस नहीं रखनी चाहिए। परंतु फिर भी कुछ बुद्धिजीवी हम पर ये सवाल उठा रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन आज कहाँ है। तो इस चुनौतीपूर्ण समय में कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें उपलब्ध होनी चाहिए, जैसे कि वैक्सीन हो गई, आइसोलेशन केंद्र हो गए, भोजन की सुविधा, प्लाज्मा थेरेपी, रक्त, ब्लड जो हमें चाहिए होता है, और जो दिवंगत आत्माएं हैं, जो व्यक्ति मृत हुए हैं, उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था, या फिर और भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ, काढ़ा, ये सब चीज़ें। वैसे तो ये सब जिम्मेदारियाँ सरकारों की हैं कि सरकारें हमें ये सब सुविधाएं उपलब्ध कराए, परंतु फिर भी मैं एक छोटे से आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जब से ये दूसरी लहर आई है और 15 मई तक आरएसएस ने देश में किस तरह से अपने सेवा कार्यों का योगदान दिया है, तो सबसे पहली चीज़ वैक्सीन। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अभी वर्तमान समय में 2904 सेंटर, जहाँ पर आरएसएस के 20,000 से ज़्यादा स्वयंसेवक अपनी सेवा दे रहे हैं निष्काम भाव से। जो वो सेंटर आरएसएस द्वारा संचालित हैं, ये जिम्मेदारी भी सरकारों की बनती है, पर आरएसएस अपनी सेवा दे रहा है निष्काम भाव से। दूसरी चीज़ आइसोलेशन केंद्र, जहाँ पर संक्रमित मरीजों को रखा जाता है, उनकी भोजन की व्यवस्था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देश में तकरीबन 287 स्थानों पर, जिसमें से 287 स्थानों पर ऐसे आइसोलेशन केंद्र हैं जो आरएसएस द्वारा संचालित हैं, और इसमें जो बेड्स हैं, सबसे अभी जो ज़्यादा ज़रूरत है बेड्स की है, तो इसमें तकरीबन 10,000 के तकरीबन बेड हैं, जिनमें से कि 3,000 बेड्स ऐसे भी हैं जो ऑक्सीजन से युक्त हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन भी उपलब्ध है। तीसरी चीज़ भोजन। जब से दूसरी लहर आई है और 15 मई तक हमने तकरीबन 5,30,000 खाने के पैकेट 5,30,000 खाने के पैकेट लोगों तक पहुँचाए हैं, जिसमें से कि 3,300 से अधिक स्थान ऐसे भी हैं जहाँ पर संक्रमित मरीजों को सीधे भोजन मिला। उसके बाद तीसरी चीज़ आती है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा की बात होती है तो वैसे ये भी जिम्मेदारी सरकारों की है, परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वैक्सीन के बाद प्लाज्मा, वो प्लाज्मा भी आरएसएस के स्वयंसेवक, आरएसएस जो संगठन है वो उपलब्ध करा रहा है। और इसकी सुविधा हेतु 420 से अधिक स्थानों पर तकरीबन 4,193 व्यक्तियों को 15 मई तक प्लाज्मा पहुंचाया गया, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य रहा, और इसके लिए हम सभी अभी भी कार्यरत हैं और प्लाज्मा पहुंचा रहे हैं। चौथी चीज़ रक्तदान। ये अभी बहुत से लोगों को इम्यूनिटी कम हो रही है, तो लोगों को रक्त की ज़रूरत है, और भी चीज़ें हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि तकरीबन 1,256 स्थानों पर 15 मई तक 43,972 यूनिट रक्त की सहायता आरएसएस द्वारा प्रदान की गई है। उसके बाद 816 स्थानों पर, देश भर में 816 स्थानों पर 303 सब वाहनों की सहायता द्वारा, सब वाहन यानी कि अपनी ही एम्बुलेंस या जो भी गाड़ियां हैं, उनके द्वारा अंतिम संस्कार की व्यवस्था आरएसएस के स्वयंसेवकों द्वारा की गई है। और उसके बाद अगर बात आए औषधीय काढ़ा, जो आयुर्वेदिक काढ़ा है, तो देश में तकरीबन दूसरी लहर के बाद अब तक तकरीबन आरएसएस के द्वारा 40,50,000 लोगों तक वह आयुर्वेदिक काढ़ा पहुंचाया गया है, जो कि लोगों की इम्यूनिटी बढ़ा रहा है, लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर उनको इस रोग से लड़ने की शक्ति प्रदान कर रहा है। और अंतिम चीज़ कि अभी जो संक्रमित मरीज़ हैं, जिन्हें परामर्श की ज़रूरत है, डॉक्टर से परामर्श चाहते हैं, तो उनके लिए आरएसएस क्या कर रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1240 से भी अधिक हमारे अभी आरएसएस द्वारा काउंसलिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं, जहाँ पर संक्रमित मरीजों को सीधे डॉक्टरों से चिकित्सीय परामर्श जो होता है, डॉक्टरों से सीधे बात कराई जाती है कि उनकी अगर सेहत में अभी कुछ बदलाव है या फिर कुछ सिम्टम्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो उस हिसाब से उन्हें कैसी दवाइयाँ लेनी चाहिए,
उन्हें अभी ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत है या नहीं है। तो बहुत सी सेवाएं हैं जो आरएसएस इस देश को दे रहा है इस मुश्किल वक्त में, पर फिर भी कुछ बुद्धिजीवी सवाल उठाते हैं कि आरएसएस क्या कर रहा है। मैं एक आरएसएस का कार्यकर्ता हूँ और इस नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं लोगों को तक ये बात पहुँचाऊँ, परंतु कार्यकर्ता होने के अलावा मैं एक लाभार्थी भी हूँ। हाँ जी, पिछले 8 मई को जो भी गया है मेरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। जो सुविधाएं मुझे कुछ मिलनी चाहिए थी सरकारों की तरफ से, जिम्मेदारी तो राज्य सरकार की बनती थी स्वास्थ्य सेवाएं मुझे देने की, जैसे कि संक्रमित हुआ तो मुझे ऑक्सीमीटर, स्टीमर या फिर दवाइयाँ या डॉक्टरी परामर्श मुझे सब मिलना चाहिए था राज्य सरकार की तरफ से। परंतु यकीन मानिए मेरा, ऑक्सीमीटर से लेकर स्टीमर यहाँ तक कि दवाइयाँ भी मुझे केवल और केवल आरएसएस के द्वारा मिली। तो ये जिम्मेदारी बनती थी आरएसएस की नहीं, बनती थी राज्य सरकारों की, पर मेरे काम आया आरएसएस। तो जो सवाल उठा रहे हैं आज आरएसएस पर, वो इस वीडियो को देखें, और जो आपसे पूछते हैं ना कि आरएसएस ने क्या किया, उसको ये वीडियो शेयर करें और अच्छी लगे सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद। जय श्री राम।